Welcome to all the viewers in Sky IT Tips. In this video, we will see how to create a registration management system. Viewers, मैं आज आपके लिए एक MS Access की वीडियो लाया हूँ जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसमें हम आज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट करेंगे जो बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या कोई स्कूल चला रहे हैं तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन का डेटा कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो आज हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन सिस्टम मेंटेन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर होता है MS Access, वो आपने ओपन करना है। मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से आपने चूज़ करना है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। अब आपने इधर अपने डेटाबेस को नेम देना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेम दे दिया और आपने जिधर सेव करना है वो आपने लोकेशन भी इधर देनी है। मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ओके, अब आपने क्रिएट करना है डेटाबेस। क्रिएट किया, ये कह रहे हैं कि आपकी फ़ाइल पहले से मौजूद है। यस, ओके। अब जब हमने क्रिएट किया डेटाबेस तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया और इंटरफेस आपके पास आ गया MS Access का। MS Access में काम करने के दो वेज होते हैं, एक आप डिज़ाइन व्यू में काम करें या शीट व्यू में। मुझे क्योंकि शीट डिज़ाइन व्यू अच्छा लगता है और मैं उसी में काम करता हूँ, मेरे लिए ईजी है उसमें काम करना, तो मैं डिज़ाइन व्यू में काम करता हूँ। क्लिक करता हूँ डिज़ाइन व्यू में और टेबल को सेव कर देता हूँ स्टूडेंट डिटेल। सेव कर दिया, डिज़ाइन व्यू में चला गया। अब यहाँ पे ये आपके आ गए फील्ड नेम्स और यहाँ पे आपकी आ गई डेटा टाइप्स। मैं चला जाता हूँ फील्ड्स नेम्स में। आईडी हर स्टूडेंट की यूनिक होगी और हर टेबल की आईडी भी यूनिक होती है, ये ऑटो जनरेट होगी। अब मैं फील्ड्स ऐड करता हूँ इधर। फर्स्ट फुल नेम, फादर नेम, ओके। इधर हम रो इंसर्ट कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं हम रजिस्ट्रेशन डेट। अब जो रजिस्ट्रेशन डेट है इसमें हमने डेट लगानी है, तो हम इसकी डेटा टाइप डेट एंड टाइम रखेंगे। डेट एंड टाइम में जब हमने रखा तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं कुछ डेट्स के, और मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ मीडियम। ये मैंने चूज़ कर लिया। आगे आ जाते हैं। आगे हमने जो फील्ड टाइप करनी है वो है डेट ऑफ बर्थ। इधर भी हमने डेट ऐड करनी है, तो इसकी मैं टाइप डेट्स रख लेता हूँ और फॉर्मेट में जाके यहाँ पर मैं मीडियम रख लेता हूँ। अब जो फुल नेम है स्टूडेंट का, इस पे हम डेटा वैलिडेशन रूल लगा लेते हैं और इसको हम रूल्स तो नहीं लगाते अभी, हम कर लेते हैं यस रिक्वायर्ड को। ये जो फील्ड है ये आपकी मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर ये आप एंटर नहीं करते तो बाकी डेटा एंटर कर लेते हैं तो आपका डेटा एंटर नहीं होगा। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये भी मस्ट रिक्वायर्ड है, यस कर देते हैं इसकी प्रॉपर्टी को भी हम। आगे हम फील्ड इंसर्ट करते हैं जेंडर। अब जेंडर में मेल और फीमेल होते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी डेटा टाइप में
जाएंगे और लुकअप विजिट में जाएंगे और यहाँ पर हम आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट। जो वैल्यू आप लिखना चाहते हैं वो आप इधर टाइप करें, मेल और यहाँ पे फीमेल, नेक्स्ट और फिनिश कर दें। अब देखें मैं व्यू में जाता हूँ, इसके शीट व्यू में टेबल को सेव कर लें और जब मैं जेंडर में जाता हूँ तो यहाँ पे ये कम्बो बॉक्स बन गया है। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें मेल को। मैं अगेन जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में, आगे जो फील्ड इंसर्ट करनी है मैंने क्लास। अब क्लास में भी आपने डेटा इंसर्ट करना है और वो आप कर लें जैसे आपने जेंडर के लिए किया है। लुकअप विजिट में जाएं और इधर आप टाइप करें और यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास का जो नाम है आप वो लिख लें, KG प्ले ग्रुप। उसके बाद मॉन्टेसरी, और नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। ये आपने टाइप कर दी और अब हम इसे फिनिश कर देंगे। और अब इधर हम आते हैं कि इस पे हम लगा लेते हैं रिक्वायर्ड यस। लुकअप में आते हैं और अलाउ वैल्यू लिस्ट, ये आपने इधर जो वैल्यू अलाउ करनी कि आप बाद में से एडिट करें वैल्यू। अब कुछ स्कूल्स में सिस्टम होता है कि आप इधर प्ले ग्रुप होता है, KG होती है, कुछ स्कूल में मॉन्टेसरी से स्टार्ट होती है, तो आप वो बाद में एडिट कर लें। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है और यहाँ पर आप बाद में एडिट करके टाइप कर लें। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट्स में चला रहे हैं, कोई ये डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो उधर आपने क्या करना है कि आपने कोर्सेज के नाम एंटर करने हैं, जैसे 3 मंथ आ गया, 6 मंथ हो गया, उसके बाद ऑटोकैड हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, एक्सेट्रा। अब हम इसका व्यू चेक कर लेते हैं। टेबल को सेव किया और देखें क्लासेस, और यहाँ पर ये आपने क्लासेस सिलेक्ट कर लेनी। अगेन जाते हैं डिज़ाइन व्यू में और नेक्स्ट फील्ड का हम इंटर करते हैं नेम। आगे आ जाता है सिटी में भी आप अगर मैनुअली टाइप करना चाहते हैं तो आप इधर डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रख लें, नहीं तो आप अगर सिटी के नेम आप लिखना चाहते हैं और कम्बो बॉक्स बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पर टाइप कर दें MZD मीरपुर, कराची, लाहौर, सेक्टर आप टाइप कर लें जो जो आपको सिटी चाहिए। नेक्स्ट फिनिश। और अब आपने इधर टाइप करना है प्रोवेंस में भी आपने क्या करना है, लुकअप विजिट में जाना है और यहाँ पर टाइप कर देने हैं नेम। हमारे पास आ जाता है पंजाब, सिंध, KP गिलगित बल्चिस्तान,
और यहाँ पे आप टाइप कर दें AJK, नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। इसकी भी आपने लिस्ट यस रखनी है एडिट की। और आगे हम कर लेते हैं कंट्री। यहाँ पे आप टाइप कर दें कंट्रीज़ के नेम, पाकिस्तान, इंटर कर दिया, फिनिश। अब हमने नेक्स्ट टाइप करना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैंने टाइप कर दिया और मैं जाता हूँ इसकी टाइप में। यहाँ पर मैं नंबर रख लेता हूँ और इसके हमारे पास है फॉर्मेट्स में मैं इधर नहीं है, इनपुट मार्क्स में जाता हूँ। इनपुट मार्क्स में गया और ये काम नहीं कर रहा। must save the table, input must visit only visit the text or data field। ओके, इसको हम इसकी टाइप टेक्स्ट रख लेते हैं और यहाँ पर इनपुट मार्क्स में जाता हूँ मैं। यस, अब ये आ गया। यहाँ पर मेरे पास कुछ बने बनाए मास्क हैं, जैसे ये फ़ोन नंबर है, ज़िप कोड है, आईडी कार्ड का होता है और टाइम्स है। यहाँ पर मैं फ़ोन रख लेता हूँ, नेक्स्ट, और मैंने कर दिया फिनिश। अब मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मोबाइल नंबर। अब देखिए, जो आपका मोबाइल नंबर्स है उनमें जो डिजिट्स हैं उनमें एक्स्ट्रा टाइप करता हूँ तो ये टाइप नहीं करेगा। ये होता है इनपुट मास्क लगाने का फ़ायदा। और यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि यू मस्ट एंटर द वैल्यू इन द स्टूडेंट डिटेल फुल नेम। अब देखें, हमने फुल नेम पे क्या लगाया हुआ है, ये हमें रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए कह रहे हैं वो एंटर करेंगे तो तब आप टेबल में एंट्री कर पाएंगे। और आगे एड्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर में हम यहाँ पे लगा लेते हैं अटैचमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास एड्रेस भी हो गया, पिक्चर भी हो गई, और अब लीजियंस, ये भी हो गया। और ये हमारे कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो फॉर्म में रिक्वायर्ड होती हैं। अब ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट डिटेल का, और ये इसके डिज़ाइन भी आ गया। अब हमने इसी स्टूडेंट डिटेल का क्या करना है, हमने फॉर्म क्रिएट करना है। जाते हैं क्रिएट फॉर्म डिज़ाइन में, और ये आपके पास एक ब्लैंक डिज़ाइन आ गया। ये साइज़ रख लें आप इसका, और इसको आप पेज फुटर और हेडर ले लें। फॉर्म फुटर और हेडर ले लिया, और अब मैं इसको कलर दे देता हूँ। राइट क्लिक किया आपने और यहाँ पर आप कोई भी कलर दे दें, ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब आपने जो ही फॉर्म क्रिएट किया तो यहाँ पे एक आपकी ओपन हो गई है प्रॉपर्टी शीट। फॉर्म की प्रॉपर्टी शीट्स है, उसमें कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म में जाता हूँ, रिकॉर्ड सोर्स। देखिए, अब हमने इधर फॉर्म रेडी करना है तो उसके लिए आप किधर से रिकॉर्ड लाएंगे। हम जाते हैं जी रिकॉर्ड सोर्स में। अगर क्यूरी आपने कोई बनाई हुई तो फिर आपका आएगा इधर से। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, क्लोज़। और अभी हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट डिटेल का टेबल है, यहाँ से हमने डेटा लाना है तो इसको हम इधर क्रिएट कर देते हैं। कैप्शन, आप फॉर्म का क्या नेम रखना चाहते हैं। मैं इधर इसका रख लेता हूँ जी स्टूडेंट फॉर्म।
ये कर दिया। पॉपअप जब आप फॉर्म ओपन करें तो ये पॉपअप होना चाहिए, ये स्क्रीन के साथ चिपका हुआ होना चाहिए। तो ये हम साथ साथ देखेंगे। ऑटो सेंटर, ऑटो रीसाइज, ये हम साथ साथ देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं काम। स्टूडेंट डिटेल में आपने क्या कर लिया, यहाँ पर रिकॉर्ड सोर्स कर लिया। अब ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, अब देखें जो जो हमने बनाया हुआ है वो इधर आया हुआ है, या अब यहाँ से इधर पकड़ें और ड्रैग करें, आपकी ये फील्ड इधर आ गई है, ये आ गई। और आप इनको इकट्ठा भी ला सकते हैं, सिलेक्ट कंट्रोल की मदद से। ये किया, ये मैंने सिलेक्ट की और इनको मैं ले आया इधर, ड्रैग किया, ये आ गई। अब मैं इनकी सेटिंग कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया सबको और मैं ले आता हूँ इधर, इनको भी मैं, और इनको पहले मैं स्टैक इट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया, लेआउट में स्टैक इट, ये आ गई। अब इनको मैं स्टैक इट रिमूव कर लेता हूँ। कि आपके पास ये आ गई। जो रिमेनिंग फील्ड्स हैं हम उनको भी ले आते हैं। ये आ गई रिमेनिंग फील्ड्स। इसको भी ले आते हैं और हमारे पास पिक्चर को भी ले आते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। देखें अब रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन डेट है, कर लेते हैं फुल नेम है, इनको इक्वल कर लेते हैं। फादर नेम इक्वल, बर्थ डेट, जेंडर, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब इनको मैं इक्वल कर लेता हूँ, इक्वल, इसको भी इक्वल कर लेता हूँ, इसको भी, ये आ गई। दोनों को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये आ गई। अब हम इसका व्यू चेक कर लेते हैं। देखें ये आ गया आपके फॉर्म का व्यू। अगेन मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, ये आ गया डिज़ाइन व्यू। अब अरेंज कर लेते हैं इनको भी हम, प्रोवेंस सिटी, इनको भी हम लेके आ जाते हैं इधर, ये आ गए। इनको भी हम कर लेते हैं इक्वल, और ये स्टैकेड है, सिर्फ इनको सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये आ गई। और यहाँ पर मैं रिलीजियंस को भी ले आता हूँ, ये भी आ गई है। और इनको भी मैं इक्वल कर लेता हूँ, ये आ गई। अब रह गया हमारे पास एड्रेस और पिक्चर। ये आ गया आपके पास एड्रेस, कंट्रोल जी करें, सिंगल को सिलेक्ट करें और ये हो गया आपका एड्रेस बार। और इसको भी आप साइज का कम कर दें,
और मैं इसको फॉर्म को एक्सटेंड कर लेता हूँ, फुटर को भी नीचे ले आता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड मिसिंग है, एक परमानेंट एड्रेस है और एक आपका टेम्परेरी एड्रेस है। टेम्परेरी को हम ऐड कर लेंगे। अभी हम सेटिंग करते हैं इसकी, इनको भी इक्वल कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हो गया। अब हमने पिक्चर की सेटिंग करनी है और यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ इधर। इसको भी मैं स्टैकेट कर लेता हूँ और अब मैं इसको स्टैकेट से रिमूव कर लेता हूँ। ये इजीली अब मैं इसको मूव करूँगा। ये आ गई, पिक्चर बॉक्स आ गया आपका। वो साइज रीसाइज कर दें आप। ये हो गया। ये आ गया। ये मैं रख लेता हूँ इसके नीचे और इसको कैप्शन में दे देता हूँ अपलोड पिक्चर। ठीक है। अब मैं ये जो लेबल्स हैं मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ प्रॉपर्टी शीट में, लेबल्स की प्रॉपर्टी शीट आ गई, फॉर्मेट। यहाँ से मैं इनको फॉन्ट कलर इधर नहीं है, अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको और इसको भी सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ से मैं फॉन्ट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट कलर। ये आप इसको कर दें जी वाइट रख लें। ये आ गया, ठीक है, वाइट हो गया। और यहाँ से आप फॉन्ट साइज कर दें 12 के, ठीक है, ये भी हो गया। अब आपने क्या करना है, पिक्चर के लेबल पे आना है और इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने जाना है बैक कलर, नॉर्मल रख लें। अब आप इसको कलर दे दें, कोई बैक स्टाइल आपने नॉर्मल रखा और मैंने बैक कलर दे दिए, सही है। मैं रख लेता हूँ ये वाला, ठीक है। और इसमें जो टेक्स्ट है इसका कलर मैं रख लेता हूँ फॉन्ट कलर वाइट। ये हो गया। और यहाँ से मैं फॉन्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ सेंटर। ये हो गया। अब मैं व्यू में जाता हूँ और ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और अब हमने क्या करना है, पिक्चर, इधर हमने डिफ़ॉल्ट पिक्चर लगा लेनी है। पिक्चर टाइप, डिफ़ॉल्ट पिक्चर टाइप, यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट पिक्चर रख लेते हैं। ऐड डेस्कटॉप पे पड़ी होगी शायद कोई डिफ़ॉल्ट पिक्चर का साइज़ ही, ये डिफ़ॉल्ट पिक्चर लगा लिया। जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट पिक्चर होगी। ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म आ गया है। और अब हम इसकी और सेटिंग करते हैं। अब मैं जाता हूँ फॉर्म की सेटिंग में, यहाँ से मैं इसे फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्म किधर गया, ये फॉर्म। अब देखें, जब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन के साथ चिपका हुआ, ये मूवेबल नहीं है। मैं जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में, शीट व्यू में आ गया मैं।
और व्यू डिज़ाइन व्यू फॉर्म को सेव कर लेते हैं। हमने सेव नहीं किया, स्टूडेंट फॉर्म सेव हो गया। और अब मैं जाता हूँ यहाँ से फॉर्म की प्रॉपर्टी शीट में, फॉर्म। अब देखें मैं इसे करता हूँ पॉपअप यस, यस कर लेता हूँ और यहाँ से मैं व्यू चेक करता हूँ। अब इसका अब देखें ये आ गया। अब ये मूवेबल भी है और स्क्रीन के साथ चिपका हुआ भी नहीं है। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं अगेन, और यहाँ से हम इसके फॉर्म फिट ऑन स्क्रीन ऑटो सेंटर, इसको भी हम यस कर लेते हैं। स्क्रॉल बार, इनको भी हम ऑफ कर लेते हैं। ये आ गई। कंट्रोल बॉक्सेस भी हम ऑफ कर लेते हैं। हम खुद से बटन बनाएंगे, क्लोज बटन, इसको भी मैं ऑफ कर लेता हूँ। मूवेबल यस, ठीक है। कंट्रोल बटन नो, मूवेबल यस, ये भी ठीक है। और ये आ गया। अब हम इसके क्या करते हैं, फॉन्ट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, कोई और अच्छा सा रख लेते हैं। ये भी नहीं है, आपकी जो मर्ज़ी आप वो रखना चाहें आप रखें। डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ। ये आ गया फॉर्म आपका। डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ मैं और पिक्चर की सेटिंग करता हूँ। मैं पिक्चर यहाँ पर रख लेते हैं से इधर, फील्ड को भी रख लिया मैंने। ये आ गया। अब आपने स्कूल का नाम भी लिखना है और बटन्स भी लगाने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म के फुटर को एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल, ले ली मैंने और इसे मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। ड्रा हो गई है। यहाँ पर लोगों के लिए स्पेस छोड़ देते हैं हम। ये आ गई। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी शीट पे आ गई बैक कलर। हम इसे बैक कलर ये दे देते हैं, कोई और रेड रख लेते हैं। व्यू चेक करते हैं, ये आ गया। डिज़ाइन व्यू में गए और अब आप ये क्या करना है, जो आपने रेक्टेंगल ली है उसको भी आप फिल कलर दे दें, कोई ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, व्यू चेक कर लेते हैं, व्यू आ गया है। डिज़ाइन व्यू में चले गए। अब आपने इधर स्कूल का नेम टाइप करना है, तो यहाँ पे हम एक लेबल ले लेते हैं। लेबल ले लिया, मैं टाइप कर लेता हूँ स्काई लिंक। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसे हम डिलीट करते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया। अगेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से लेबल लिया, लेबल, ये मैंने लेबल लिया। यहाँ पर टाइप कर देता हूँ स्काई मॉडल हाई स्कूल जफराबाद
JK। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, लेबल का साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ और आ गया ये, यहाँ से आ गया इधर ये। रेक्टेंगल का भी साइज़ मैं कम कर लेता हूँ और इस लेबल की प्रॉपर्टी में जाता हूँ मैं। प्रॉपर्टी में आता हूँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ में कर लेता हूँ 20। ये आ गया। और अब हम रेक्टेंगल को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं और अपने टेक्स्ट बॉक्स को भी क्या आ गया। अब रेक्टेंगल को भी हमने इंक्रीज़ कर दिया, ये आ गई, यहाँ से ये आ गई। व्यू चेक कर लेते हैं, ये आ गया व्यू आपकी रेक्टेंगल का। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, रेक्टेंगल को हम रेक्टेंगल को डिलीट कर लेते हैं। व्यू में जाते हैं, ये आ गया। अब हमने इधर जाना है डिज़ाइन व्यू और इसको हम बैक कलर दे देते हैं, ट्रांसपेरेंट स्टाइल चेंज करते हैं। और अब मैं जाता हूँ कलर में, बैक कलर रेड रख लेते हैं, रेड। और यहाँ से फॉन्ट कलर में रख लेता हूँ ये। ओके करते हैं, चेक किया, ये आ गया व्यू। अब आपने एक और लेबल लेना है और यहाँ पर लेबल, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ स्टूडेंट प्रोफाइल। सेंटर में रख लेते हैं। प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, बैक स्टाइल, नॉर्मल कलर, बैक कलर आप दे दें यहाँ पर ये। और यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, फॉन्ट साइज़ 14 कर लें, व्यू चेक कर लें, ये आ गया व्यू। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और अब हमने बनाना है बटन। उससे पहले हम इधर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये हो गई लाइन ड्रा। लाइन का कलर चेंज कर लेते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ से हम कलर, बॉर्डर कलर वाइट कर लेते हैं, वाइट हो गया। थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं हम इसे, डिज़ाइन व्यू में गए, मैंने कर दिया नीचे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसका साइज़ 18 कर लेता हूँ, 18 हो गया। इसको अब मैं छोटा कर लेता हूँ। लोगो भी लगाना है मैंने, यही है। और अब हमने बनाना है बटन। फॉर्म फुटर में हम बटन लगा लेते हैं, क्लोज किया, फुटर को इंक्रीज़ किया और इधर हम कलर दे देते हैं रेड। बटन में जाते हैं हम, क्रिएट बटन। बटन मैंने जब ड्रा किया तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड। ओके,
आप पिक्चर रखना चाहते हैं या टेक्स्ट, मैं पिक्चर रखना चाहता हूँ इसकी शो। यहाँ पे CMD ऐड रिकॉर्ड, ओके ये आ गया। साइज कम कर लें, इधर रख लें। और अब मैं एक और बटन बनाता हूँ, रिकॉर्ड ऑपरेशन। ऐड न्यू कर लिया। अब हम बनाते हैं जी रिकॉर्ड। ऐड न्यू हो गया। गो टू नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया। फिनिश, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट का एक और हम बटन बना लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है गो टू नेक्स्ट और गो टू प्रीवियस का। ये आ गया, नेक्स्ट कर लिया। और बटन ले लेते हैं हम, फॉर्म, और इसको हम रिकॉर्ड ऑपरेशन, फाइंड, अपने रिकॉर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए भी हमने एक बटन लगा लिया। और अब हम जाते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन में। यहाँ से आपने जाना है किस में, प्रिंट रिकॉर्ड बटन ले लें आप, प्रिंट रिकॉर्ड, ओके ये भी आ गया। फिनिश कर दें, प्रिंट रिकॉर्ड। यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको, प्रिंट रिकॉर्ड हो गया। फॉर्म ऑपरेशन, और अब हम बटन ले लेते हैं कौन सा, सेव का, सेव रिकॉर्ड, ये भी आ गया। और एक बटन इधर हमने लगाना है फॉर्म क्लोज का, इधर हम लगा लेते हैं बटन फॉर्म क्लोज का, फॉर्म ऑपरेशन, क्लोज फॉर्म, ओके इसके लिए पिक्सी लग रहते हैं हम, और ओके कर दिया। अब हमने इनकी अरेंजमेंट करनी है, सिलेक्ट किया इनको और यहाँ से फॉर्मेट में गए, अरेंज में, यहाँ से आपने इसे करना है टू फिट, ओके, और अलाइन, टॉप कर लें, टॉप हो गए। और इनको अब आप रख लें, लेआउट इनकी बना लें टेबुलर, टेबुलर बन गई आपकी। ये आ गए आपके बटन। और काम करते हैं, व्यू चेक कर लें यहाँ पे एक मरतबा, डिज़ाइन व्यू, ये आपका फॉर्म आ गया, ये आपके बटन आ गए। अभी इनकी सेटिंग करनी है हमने, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पर ये जो लास्ट वाले हैं इनका साइज़ इंक्रीज़ है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ओके व्यू में जाते हैं। और थोड़ा सा रह गया लास्ट वाला, इसकी सेटिंग करते हैं, डिज़ाइन व्यू, ओके आ गया ये हमारे पास, ओके बराबर हो गए। डिज़ाइन व्यू में गए हम, अब ये क्लोज का बटन है, इसको डिलीट करें, काम ऊपर फुटर में लगाएंगे, व्यू में जाएं, ये आ गया फॉर्म व्यू। अब यहाँ पर मैं रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, पहले थोड़ी सी और सेटिंग करनी है हमने, रजिस्ट्रेशन डेट के थोड़ा सा और, अब मैं जाता हूँ डेट ऑफ बर्थ, इनको भी बराबर कर लें। कंट्री का फील्ड हमारा रह गया, फॉन्ट कलर,
रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ 1 और रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, फुल नेम शेर बशीर, फादर नेम बशीर, डेट ऑफ बर्थ ये रख लेते हैं, जेंडर मेल, क्लास सरी, सिटी MZD, प्रोविंस AJK, कंट्री पाकिस्तान, मोबाइल नंबर, एड्रेस ये कर दिया। अब हम रिकॉर्ड को कर लेते हैं सेव रिकॉर्ड सेव हो गया। ऐड न्यू पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं 2 और यहाँ पर कर लिया फुल नेम जासिब इकबाल, मोहम्मद इकबाल और डेट ऑफ बर्थ कोई भी पुट कर लें, जेंडर मेल, क्लास सिटी प्रोविंस कंट्री पाकिस्तान, मोबाइल नंबर इस्लाम, एड्रेस ये हो गया। पिक्चर डबल क्लिक और ऐड पिक्चर, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर, ये आ गई आपकी पिक्चर ऐड, ये हो गया ओके। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और पिक्चर का साइज कम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आ गया। अब हमने लोगो लगाना है। लोगो यहाँ पर हम लोगो किधर होगा, ये लग गया लोगो, डिलीट कर लेते हैं और लोगो हम लगा लेते हैं। लोगो पर जाते हैं हम, डेस्कटॉप HTML, यहाँ से हमने ये लोगो लगा लिया। साइज इसका बराबर कर देते हैं हम, ये आ गया लोगो। व्यू चेक कर लेते हैं, ये आ गया। ये आपके पास फॉर्म रेडी हो गया। ये आप प्रीवियस पे चले गए, नेक्स्ट पे प्रीवियस, यहाँ पर आपने फाइंड करना है। ये आईडी लगी है, अगर नेम से फाइंड करना है आपने फाइंड करना है ओके। फाइंड नेक्स्ट, यहाँ से आपने करंट डॉक्यूमेंट करना है और पार्ट ऑफ ओके। अब इसने डेटा फाउंड करके दे दिया हमें। और प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पे, प्रिंट और सिलेक्टेड रिकॉर्ड या ऑल, हम कर लेते हैं सिलेक्टेड। अब अगर प्रिंटर है तो अटैच होगा, नहीं तो आप PDF सेव कर लें। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये फॉर्म मेरा PDF में आ गया, चेक कर लेते हैं इसे। ये आ गया फॉर्म, ये और मैं जाता हूँ अपने डेटाबेस में, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। बटन्स की कुछ सेटिंग करनी है मैंने, ठीक है थोड़ा सा ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं।
हो गए, ये हो गया जी, ये आपका तैयार हो गया। अब हमने क्लोज का बटन लगाना है, तो एक्सटेंड करेंगे फुटर को, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, को हम नीचे ले आए थोड़ा सा, और अब इसको ये ऊपर कर लें और यहाँ पर हम क्लोज का बटन बना लेते हैं। फॉर्म क्लोज ओके, और टेक्स्ट रख लेते हैं फिनिश, क्लोज ओके यस। ये मेरा फुटर में नहीं जा रहा, डिलीट करते हैं इसे, ट्राई हम फुटर में करते हैं। फॉर्म क्लोज टेक्स्ट रख लेते हैं हम, टेक्स्ट ओके फिनिश, साइज इसका हम सिर्फ क्लोज रखते हैं टेक्स्ट, और इसे हमने रख लिया इधर। व्यू चेक कर लेते हैं हम, व्यू आ गई है। बटन की सेटिंग करनी है हमने थोड़ी सी, ये हो गया, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जाते हैं बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम बैक कलर ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और यहाँ पे ओके कर दिया। ये आपका क्लोज का बटन आ गया। डिज़ाइन में गए, बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, इसे भी हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये क्लोज आ गया और ये बटन आ गए। अब मैं सेव कर लेता हूँ अपने डेटाबेस को, क्लोज, और अब जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये मेरे पास MS एक्सेस में ओपन हो रहा है। अब मैंने इसकी सेटिंग ऐसे करनी है कि ये सिर्फ आपका फॉर्म शो। डिज़ाइन व्यू में गया मैं, सेटिंग की, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ ऑप्शन करंट डेटाबेस में, यहाँ पर ये मैं सब ओपन ऑफ कर लेता हूँ, नेविगेशन बार में ऑन रख लेता हूँ और बाकी सब ऑप्शन मैंने अनसेलेक्ट कर दिए ओके। और यहाँ पर मैं अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर दिया। ये कह रहे कि आप इसे ओपन करें, रीओपन करें अपने डेटाबेस को। मैंने रीओपन किया डेटाबेस को और अब देखें मेरे पास सिर्फ ये फॉर्म ओपन हो रहा है। और इसको भी क्लोज कर लेते हैं और कोई भी जो भी आपके इसके ऑप्शन है वो वाइड हो गए आपके, ये बिल्कुल आपका एक सॉफ्टवेयर जैसे ओपन हो रहा है सेम, ये आ गया। अब अगर आप एंटर कर रहे हैं तो ये आपका फॉर्म बन गया। और यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे, फॉर्म को क्लोज करें तो पीछे जो डेटाबेस में रिकॉर्ड आपका बन रहा है वो शो होगा। ये सॉफ्टवेयर क्रिएट हो गया है। अब हम देखते हैं इसमें काम कैसे करना है। ये हमारा जो फर्स्ट बटन लगा हुआ है ऐड न्यू रिकॉर्ड, इधर हम रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करते हैं और डेट, नेम अली, बस, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर
मेल, क्लास, सिटी और प्रोविंस AJK, कंट्री पाकिस्तान, मोबाइल नंबर एंड रिलीजियस इस्लाम, एड्रेस सिटी और पिक्चर इधर हमने इंसर्ट करनी है, ऐड पिक्चर, और यहाँ से कोई भी पिक्चर हम उठा लेते हैं, ये लगा लेते हैं। ओके, पिक्चर हमारी हो गई इंसर्ट। अब हमने रिकॉर्ड करना है सेव। रिकॉर्ड हो गया हमारा सेव। ऐड न्यू करना चाहते हैं आप, ऐड न्यू करें और यहाँ पर फाइंड का हमारे पास अब बटन लगा हुआ है। रिकॉर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं तो इधर आप इंटर करें, यहाँ पर पार्ट ऑफ, फील्ड और करंट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आप टाइप करें जो आप फाइंड करना चाहते हैं। ये मेरा रिकॉर्ड आ गया, ये ओके, कैंसिल। और इधर हमारे पास है प्रिंट का बटन लगा हुआ। आप रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन लगा हुआ, बटन लगा हुआ है। और अब ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। और अगर आप बैक एंड में डेटाबेस देखना चाहते हैं आप, तो वो भी देख सकते हैं। फॉर्म को क्लोज़ करें और स्टूडेंट डिटेल में जाएं, ये आपके पास डेटा शो हो गया इधर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।